गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आपका मेरी यूट्यूब लाइव क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमारा जो अंग्रेजी के टॉपिक चल रहे थे उसके आगे हम आज बात करेंगे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज वी वर टॉकिंग अबाउट नाउन। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? तो हम नाउन के बारे में बात करेंगे और आज फिर से हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। अब तक हमने नाउन के बारे में क्या पढ़ा? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, एंड वी स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। देयर वर two types of noun. First is countable, second is uncountable. और उसके अंदर हमने तीन और पार्ट रखे थे। एक रखा था आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये तो हो जाएंगे आपके कैसे काउंटेबल। और अनकाउंटेबल में क्या रखा था? जिसको गिना ना जा सके, यानी उसके अंदर अपने रखा था एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। आज उस दिन जो वीडियो था उसमें अपने दो के बारे में बात कर चुके थे। किस किस के बारे में? प्रॉपर के बारे में और कॉमन के बारे में बात हो चुकी थी। आज जो बात करेंगे वो हमारा कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव। थोड़ा उस दिन मैंने आपको बताया था एक दो उदाहरण। आज कौन से नाउन के बारे में बात करते हैं? कलेक्टिव नाउन। ये नाउन का तीसरा प्रकार है। जैसा आपको नाम से नजर आ रहा है, कलेक्ट। कलेक्ट का अर्थ क्या होता है? समूह में इकट्ठा करना, यानी समूह या इकट्ठे रूप से जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्ट। कलेक्ट वर्ब है, इसका अर्थ होता है इकट्ठा करना। लेकिन कलेक्टिव का अर्थ हो गया जिसको क्या किया जाए? इकट्ठा करके रखा जाए, समूहीकरण किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी इस नाउन के अंदर क्या होगा? जो कॉमन नाउन है उनका, कॉमन नाउन्स का जो समूह होता है उसको हम क्या करते हैं? कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए उस समूह को हम एक क्या दे देते हैं? नाम दे देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। समूह है कॉमन नाउन का, उसको हम कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे। समूह को अगर अपन एक नाम दे देते हैं दैट इज कलेक्टिव नाउन। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, दिस नाउन denotes this noun denotes to the group of common noun। यानी कॉमन नाउन का जो ग्रुप होता है उसकी तरफ ये इशारा करता है। किसकी तरफ डिनोट करता है? यानी हमारे पास कोई भी कॉमन नाउन्स है, उनका हमने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया, वो क्या हो जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे अगर अपन उदाहरण के तौर पे देखें, फॉर एग्जांपल इफ आई से सोल्जर्स, क्या अर्थ होता है सोल्जर्स का? सैनिक होता है। लेकिन सोल्जर्स लिख रहा हूं, सैनिक है, इसका मतलब क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे क्या है? सैनिक है। अगर मैं ये कह दूं कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, स्टिल ये क्या है आपका? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स लिखा हुआ कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने इसको एक नाम दे दिया कि ये जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है इसको हम एक नाम में क्या कह सकते हैं? आर्मी। नाउ आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। ये बात आपको ध्यान रखनी। आर्मी शब्द जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ना कि सोल्जर्स कलेक्टिव नाउन है। सोल्जर्स का नाम कैसा नाउन है? तो सोल्जर्स आपका कॉमन नाउन है, लेकिन जो आपने यहाँ पे आर्मी लिखा है, आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल अपने पास स्टूडेंट्स है, तो अगर अपन बात कर लें अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो ये स्टूडेंट्स है ये तो आपका क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। अगर इसका मैं लिख दूं क्लास, स्टूडेंट्स कहां बैठते हैं? स्टूडेंट्स का ग्रुप कहां बैठता है? क्लास में बैठता है। तो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि ये जो शब्द होते हैं कॉमन नाउन से ही किसका निर्माण होता है? कलेक्टिव नाउन। जब बहुत सारे कॉमन नाउन्स होते हैं हमारे पास में, अगर उन कॉमन नाउन्स को हम क्या दे दें? कोई भी नाम दे दें, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आपके उस समूह का नाम आपके अंदर किसके अंदर आएगा? कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब एक यहाँ पे बात जाननी है आपको, जो कलेक्टिव नाउन होता है, अगर आपने कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बना दिया, ये हमेशा सिंगुलर होता है। कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। अगर आप इसका क्या बना दो? प्लूरल बना दो। फॉर एग्जांपल मैं आर्मी का आर्मीज बना देता हूं, तो ध्यान रखना ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये आपका कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। प्लूरल बनने के बाद क्या हो जाता है? कॉमन नाउन। लेकिन जब तक सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, इट मींस इसका मतलब ये क्या है? कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा कैसे यूज होता है? सिंगुलर की तरह। यानी सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा? वर्ब आल्सो विल बी यूज्ड एज सिंगुलर। तो ये होता भी सिंगुलर है और वर्ब क्या होती है? सिंगुलर यूज होती है। लेकिन जैसे ही आप कलेक्टिव नाउन को क्या करोगे? प्लूरल बनाओगे, तो ये कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो ऐसे आप समझ सकते हो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं आपके सामने जो किसका उदाहरण होते हैं? कलेक्टिव नाउन का उदाहरण होते हैं। आर्मी हो गया, क्लास हो गया। उदाहरण ले लिया अपन, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ी है। अब उन खिलाड़ियों का एक समूह है। अब आप इसको क्या कहोगे? हम इसको कहते हैं टीम।
अब देखिए प्लेस जो है ये आपके कैसा नाउन, कॉमन नाउन। टीम जो है, जब हमने प्लेस को मिलाया उससे क्या निर्मित हुआ, टीम। टीम जो है ये टीम आपका कॉमन नाउन नहीं है, टीम क्या है आपका कॉलेक्टिव नाउन है, और हम इसको एक वचन मानते हैं क्योंकि टीम की तरह काम कर रहे हैं। 11 मान लो भारत की क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी है, प्लेयर्स कितने 11, प्रत्येक खिलाड़ी अलग अलग है तो कॉमन नाउन की कैटेगरी में प्लेयर्स है बहुत सारे इस वजह से। लेकिन जब हमने कहा इंडियन टीम, इसका मतलब एक टीम की तरह, एक यूनिट की तरह काम कर रही है, इसका कॉलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि ग्रुप है किसका, कॉमन नाउन्स का, उसको हम किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे, उसको हम करेंगे आपके टीम के अंदर। ऐसे कैसे आप समझ सकते हो, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स यानी सदस्यों का समूह। अब सदस्यों का समूह होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, फैमिली कह सकते हैं। यानी परिवार जो है आपका, फैमिली वर्ड जो है ये कॉलेक्टिव नाउन है। इसमें क्या होते हैं, जो परिवार के मेंबर्स होते हैं उसमें ये शामिल होते हैं। तो ये फैमिली जो वर्ड है ये किसके अंतर्गत आएगा, आपके कॉलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। अब बात करें क्राउड के बारे में। क्राउड मतलब क्या हुआ, क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो अभी जो क्राउड है इसका मतलब क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसका समूह, लोगों का समूह। लोगों का समूह क्या कहलाता है, आपके क्राउड कहलाता है। और ये क्राउड कैसा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, सबके पीछे मैंने एस लगाया है। देखिए यहाँ पे मैंने अ ग्रुप ऑफ पीपल्स नहीं किया है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं, यानी उनका सिंगुलर नहीं होता है। अब लोग मतलब एक व्यक्ति से तो लोग बन नहीं सकते, इसका मतलब क्या हुआ, लोग ऑटोमेटिकली क्या है, प्लूरल है। इसका अगर आप इसके पीछे एस लगाते हो वो गलत यूज होगा, इसका एस कभी नहीं लगाना है। पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल, यानी पहले से ये प्लूरल होता है, क्योंकि ये चीज क्या है, जब लोग होंगे तभी तो बनेगी, एक से ज्यादा लोग होंगे तभी उसको हम पीपल कहेंगे, नहीं तो क्या एक व्यक्ति को नहीं कह सकते। इसका ध्यान रखना है। क्राउड हम किसको कहेंगे, इसको। ऐसे कैसे एक शब्द यूज हो जाता है HERD, हर्ड। हर्ड का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, अ ग्रुप ऑफ कैटल्स, अ ग्रुप ऑफ कैटल्स। यहां देखिए किसका समूह है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसका उसको हम क्राउड कहते हैं। लेकिन अगर मवेशियों का समूह हो जाए, मवेशी किसमें आता है, पशु, सारे पशु पक्षियों का जो अपना समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, भेड़ वगैरह का, उसको हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। हर्ड इज कलेक्टिव नाउन। जो ये मैंने शब्द लिखे हैं ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे, आपके कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। ऐसे और उदाहरण ले सकते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले अपन जूरी, तो क्या कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ जजेस, किसका समूह, जजों का समूह। एक जज है तो वो तो जज है, कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे क्या है, जज है। अगर एस बोबड़े का नाम ले, जो हमारे क्या है सीजेई है, वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक ही है। लेकिन जज की बात हो रही है तो दुनिया में बहुत सारे जज है, वो क्या है, कॉमन नाउन। और 5-6 जजों की हमने बेंच बना दी और उसका एक नाम देना है तो उसको हम क्या कहेंगे, जूरी कहेंगे। इस वजह से जो जूरी वर्ड हुआ ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ये कलेक्टिव नाउन का। यहां आप समझ गए, आसानी से समझ सकते हैं कि जज, सारे जजों की बात हो रही है, कॉमन नाउन। एक पर्टिकुलर जज का नाम ले लो, फॉर एग्जांपल एस बोबडे कर दिया, यानी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो एक ही है। एस बोबडे नाम ले लिया, कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। सारे जजेस कॉमन नाउन, और इन 5-6 जजों की जूरी बन गई, यानी उनका समूह बन गया, उसको हम क्या कहेंगे, जूरी कहेंगे। इस तरह से आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई जो जज है वो कॉमन नाउन कैसे है, जूरी कैसे क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्यों, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके किसको रिप्रेजेंट करता है, एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे कैसे आप कह सकते हो, बंच, बंच का अर्थ क्या होता है, गुच्छा। अब गुच्छा किसका हो सकता है, तो ये हो सकता है ग्रेप्स का, यानी आपके अंगूरों का गुच्छा हो सकता है। इसके अलावा कीज का, यानी आपके चाबियों का गुच्छा भी हो सकता है। तो इस कारण इस बंच को, ये जो बंच शब्द है ये किसकी कैटेगरी में आएगा, आपके कलेक्टिव नाउन की। ऐसे कैसे एक शब्द यूज कर सकते हो, डेंचर। डेंचर का अर्थ क्या हुआ, बत्तीसी, यानी अगर आपका एक दांत है तो क्या है, वो तो टीथ है। लेकिन अ ग्रुप 32, जितने सारे दांत होते हैं हमारे 32 टीथ जो हमारे हैं, ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, आपके डेंचर की कैटेगरी में आएंगे। इस चीज को आपको अच्छे से क्या रखना है, ध्यान रखना है। जब एक समूह में कह दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल चलिए, तो मैंने किसके बारे में बात की, जूरी के बारे में। जूरी मींस ग्रुप ऑफ जजेस। अब और उदाहरण लेते हैं थोड़े से जो आपको क्या करने हैं, अच्छे से समझना है। फॉर एग्जांपल एक और उदाहरण लेते हैं, अगर अपन कलेक्टिव नाउन का, दैट इज फ्लीट। फ्लीट का अर्थ क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। शिप किसे कहते हैं, जहाज को। अब जहाजों का अगर कोई बेड़ा जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं,
फ्लीट कहते हैं। इस वजह से जो फ्लीट वर्ड है, फ्लीट इज अ कलेक्टिव नाउन, और ये शिप्स जो है ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका कॉमन नाउन। मैंने परिभाषा बताया आपको किसकी ओर करेगा, ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, यानी जब कॉमन नाउन के ग्रुप को एक नाम दे दिया जाए तो उसको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। एक होता है एसएसडब्ल्यूपी शीप, शीप का अर्थ क्या होता है, भेड़ होता है, और इसका क्या नहीं होता है, प्लूरल नहीं होता है, बिकॉज ये प्लूरल की कैटेगरी में ही आता है। चलिए और अपन देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कमिटी। कमिटी जो शब्द है, यानी कमेटी जो गठित होती है, जो कमेटी है ये भी क्या है, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स कह सकते हो, इसमें भी सदस्य होते हैं, और उन सदस्यों का ग्रुप जो होगा उसको अगर आपने एक नाम दिया, क्या नाम दिया, कमेटी। इसका नहीं, कमेटी जो आपका शब्द है ये कलेक्टिव नाउन है। स्पेलिंग देखिए कमेटी की, ऐसी याद रखनी है आपको, डबल एम होता है, डबल टी होता है और डबल ई होता है। ये कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस स्पेलिंग में गड़बड़ करके एक एम हटा देते हैं या एक टी हटा देते हैं या लास्ट का एक ए हटा देते हैं, दैट सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई होता है। और ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ऐसे कैसे आप कह सकते हो, फेडरेशन। फेडरेशन होता है, आप इसको कह सकते हैं राज्यों का समूह, यानी जब बहुत सारे राज्यों को मिला दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फेडरेशन। जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है, अमेरिका यूएसए इज अ फेडरेशन, बिकॉज उसको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो फेडरेशन कहलाता है। इसके अलावा आप ऑर्गेनाइजेशन को ले सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या होगा, कोई भी संस्था होगी तो क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो सकता है, एक किसका समूह हो सकता है, देशों का समूह हो सकता है, उसमें मेंबर्स भी होता है तो मेंबर्स का भी समूह हो सकता है। जैसे अपन उदाहरण ले ले यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्टिव नाउन। ऐसे कैसे, और अगर आप उदाहरण लेना चाहें तो ले सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन, कमिटी, पार्लियामेंट कह सकते हैं आप इसको। पार्लियामेंट में क्या होगा, संसद, तो यहाँ पे भी कौन आएंगे, एमपीज आएंगे, तो एमपीज का जो समूह होगा वो किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं हम, इसकी कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन, उसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, जो किससे संबंधित है, आपके कलेक्टिव। जैसे और भी कह सकते हो आप, बैच, बैच का अर्थ क्या होता है, बैच यानी समूह, अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे आप कभी कोचिंग वगैरह में गए हो तो ये बैच कितने बजे लगता है, वो बैच कितने बजे लगता है, तो बैच का मतलब आप कह सकते हो ग्रुप लगता है। तो इस वजह से ये भी कैसे कैटेगरी में आ जाएगा, आपके कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रख सकते हो। ऐसे शब्द जो क्या हो, किससे बने हुए हो, कॉमन नाउन से बने हुए हो, और उनका क्या निकलता हो, एक अलग अर्थ निकलता हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं, आप किसकी श्रेणी में रख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये सारी बात। इसके अलावा एक और शब्द रख सकते हो, ट्रूफ। ट्रूफ का अर्थ क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, यानी जो डांसर्स काम करते हैं, ग्रुप ऑफ डांसर्स, उसको हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। इसके अलावा क्रू, अब क्रू किसे कहते हैं, हवाई जहाज होता है, उसको चलाने वाले जो चालक और उसके अंदर जो एयर होस्टेस वगैरह सब होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, क्रू की श्रेणी में रह सकते हैं। या कोई मूवी बन रही है उसमें जो डायरेक्टर्स वगैरह सारे काम करने वाले लोग होते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात कर लें, एक और शब्द भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्रू हो गया, स्टाफ। अब स्टाफ जैसे अ ग्रुप ऑफ, क्या कहेंगे अपन इसको, वर्कर्स। यहां ऐसा नहीं कि अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, क्योंकि स्टाफ को सिर्फ टीचर्स नहीं होता है, अगर डॉक्टर्स हैं उनका भी स्टाफ होता है, इसके अलावा इंजीनियर्स उनका भी स्टाफ होता है, और भी काम करने वाले लोग होते हैं उनका भी स्टाफ होता है। इसका स्टाफ मतलब आप किसको रखोगे, स्टाफ में कौन होता है, लोग, काम करने वाले क्या होते हैं, लोग होते हैं। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ये कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ, हम जब किसी चीज को क्या करें, कॉमन नाउन को, ग्रुप को एक नाम देख करके क्या दे दें, नया नाम दे दें, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फाइल ले लीजिए, फाइल का अर्थ होता है कचरे का ढेर या लकड़ी का ढेर, उसको हम किसकी श्रेणी में रख सकते हैं, फाइल की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कलेक्टिव नाउन का क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। चलिए इससे आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा जो नाउन है वो है मटेरियल नाउन। चलिए तो अगला हमारा नाउन जो है वो है मटेरियल नाउन। इसके बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। ये हमारा चौथा प्रकार हो जाएगा, 5 प्रकार टोटल बताए थे, अंतिम हमारा कौन सा बचेगा, ऑब्जेक्ट नाउन बचेगा। ये चौथा प्रकार आपका कौन सा है, मटेरियल नाउन। जैसा आपको शब्द से नजर आया, मटेरियल का अर्थ क्या होता है, आप इसको क्या कह सकते हो, पदार्थ, यानी जो हमारे सामने दुनिया में जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके मटेरियल, नेम्स ऑफ द name of the substances।
किसके नाम हो, अगर किसी पृथ्वी पे जितने पाए जाने वाले पदार्थ हैं उनके नाम हो, वो किसके अंतर्गत आएंगे, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। इसको हम तीन मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड और इट मे बी अ गैसियस फॉर्म। इन तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, गैस फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है। सॉलिड में क्या होता है, कठोर, लिक्विड में मतलब होता है द्रव, और गैस मतलब होता है गैसीय रूप में हो, भाप के रूप में हो। उस मटेरियल की, किसी भी पदार्थ की ये क्या होती है, तीन कैटेगरी होती है। तो सॉलिड की बात करें तो फॉर एग्जांपल सॉलिड के जो आपके सामने उदाहरण आएंगे, फॉर एग्जांपल आयरन, मिनरल जितने भी है वो मटेरियल नाउन है। या फिर अपन बात कर लें गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सारे के सारे, या वुड, लकड़ी को भी आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि लकड़ी क्या होती है आपके, सॉलिड होती है। इसको भी क्या रखा किया जा सकता है, इसके अंदर रखा जा सकता है। ये ऐसे उदाहरण जो है आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अगर अपन लिक्विड की बात करें, फर्स्ट इज वाटर। नाउ लुक, वाटर कैन बी सॉलिड, इट आल्सो कैन बी द गैसियस फॉर्म एंड इट आल्सो कैन बी इन लिक्विड। अगर आप इसकी बात करोगे, वाटर है, लिक्विड में आइस हो गया तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, भाप बन के उड़ गया तो गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। तो वाटर हो गया। इसके अलावा आप इसको कर्ड कह सकते हो, यानी दही आपका, घी, ये भी इसी के अंदर क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। टी यानी आपका चाय है, अगर वो, उसको भी क्या किया जा सकता है, इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। यानी लिक्विड फॉर्म में जो कुछ भी चीज मिलती है वो सारी की सारी किसके अंदर रखी जाती है, मटेरियल नाउन में रखी जा सकती है। अगले अपन गैसियस फॉर्म के बारे में बात करें, जितने भी गैसेस होते हैं वो भी किसकी कैटेगरी में आएंगे, भले वो ऑक्सीजन हो या फिर तरल में अगर बात करें तो पेट्रोल, डीजल, सॉरी, ये जो ऑक्सीजन है, इधर आप क्या रख सकते हो, डीजल है, पेट्रोल है, ये आपके किस में हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। और गैसेस के नाम जो होंगे आपके, चाहे ऑक्सीजन हो या CO2 हो या हाइड्रोजन हो, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके लिक्विड वगैरह, मटेरियल वगैरह किसके अंदर आएंगे, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं, वो आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा कि वो मटेरियल नाउन है या नहीं है। देखिए, मैंने आपको बोला चेयर, CHAIR है, चेयर, चेयर का अर्थ क्या होता है, कुर्सी। अब आपको बताना है ये मटेरियल नाउन है या नहीं है। किससे बना होता है चेयर, आयरन का हो सकता है, चेयर कैन बी मेड ऑफ वुड, यानी किससे बना हो सकता है, लकड़ी से बना हो सकता है। क्या ये मटेरियल नाउन है, नहीं, चेयर मटेरियल नाउन नहीं है। कौन मटेरियल नाउन है, आयरन। यानी आयरन वगैरह से बने हुए प्रोडक्ट जो होते हैं, आयरन वगैरह से बने हुए प्रोडक्ट क्या नहीं होते हैं, मटेरियल नाउन नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चेयर है, आयरन से बनी हो सकती है, इट मे बी मेड बाय प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी बनी हो सकती है चेयर आपकी। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक शब्द है, ये प्लास्टिक आपका क्या है, मटेरियल है, यानी किस पदार्थ से बनी हुई है, वो तो हो जाएगा मटेरियल। लेकिन क्या बना हुआ है वो क्या नहीं होगा, मटेरियल नहीं है, वो कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन। आप चेयर बना सकते हो, प्लास्टिक से आप क्या बना सकते हो, बोतल बना सकते हो। अभी जो बोतल बना है आपका, कप बना सकते हो, इससे आप ग्लास बना सकते हो। तो क्या ये ग्लास, कप, बोतल, चेयर, क्या ये मटेरियल नाउन है, नहीं, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं कॉमन नाउन, और जिस प्रोडक्ट से बने हुए यानी जिस पदार्थ से इनका निर्माण हुआ है वो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। समझ में आई बात। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, विंडो, खिड़की। अब ये जो विंडो शब्द है, क्या ये मटेरियल नाउन है, नहीं, ये मटेरियल नहीं है। कैसे मटेरियल नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, वुड से हुआ है। यानी जो आपका वुड है, पदार्थ क्या लगा इसके अंदर, वुड लगा है। अब वुड जो आपका है ये आपका मटेरियल नाउन है, और इससे जो निकला हुआ प्रोडक्ट जो है वो क्या नहीं है, वो मटेरियल नाउन नहीं है, दैट इज कॉमन नाउन। चलिए अब आपको और सिंपल कर देता हूं आपके लिए कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि कोई मटेरियल है या नहीं, कॉमन। देखिए, मटेरियल नाउन मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बात कही थी आपको, ये अनकाउंटेबल है, यानी इसको क्या नहीं किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। अनकाउंटेबल है मतलब गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सके। अब मैं आपको कोई भी उदाहरण दे, आप अनुमान लगाइए कि अगर इसे कोई भी पदार्थ दे दे आपको, और अगर आपको कहा जाए कि ये गिना जा सकता है या नहीं, आप अनुमान लगा लीजिए। अगर गिना जा रहा है इसका मतलब कॉमन नाउन है, और अगर नहीं गिना जा रहा है इसका मतलब क्या है, मटेरियल है। चलिए उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा व्हाइट, व्हाइटन, गेहूं। अब आपको बताना है गेहूं मटेरियल है या नहीं। आप सोचोगे गेहूं को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना, यस
व्हाइट इज मटेरियल नाउन। व्हाइट क्या है आपका, गेहूं क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम इसको जब बाजार से लाते हैं तब इसको क्या करके लाते हैं, तोल के लाते हैं, माप के। जो भी चीज आप मार्केट से लाते हो और तोल के लाते हो या फिर माप के लाते हो, वो किसके अंतर्गत आएगी, मटेरियल नाउन। जिसको गिन के लाते हो वो मटेरियल नाउन नहीं, वो क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन क्या बाजार से जब व्हाइट लाने जाते हो गिन के लाते हो, नहीं, तोल के लाते हैं। इस हिसाब से व्हाइट आपका शुगर, चाय लाते हो, टी, मिलेट यानी आपका बाजरा, राइस यानी आपके चावल, ये सारी की सारी चीजें जो हम खाने में यूज करते हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर आपको बोल दे व्हाइट है और आपको बोला जाए बिस्किट, अब बिस्किट देखिए, बिस्किट क्या नहीं है, मटेरियल नाउन नहीं है। बिस्किट क्या है आपका, इससे बना हुआ प्रोडक्ट है। किससे बना हुआ, व्हाइट से बना हुआ प्रोडक्ट बिस्किट है। अब इस प्रोडक्ट को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। आप एक बिस्कुट खाओगे, 5-10 बिस्किट खा सकते हैं। इसका बिस्किट is not material noun, biscuit is common noun क्योंकि you can count it, but white is a material noun क्योंकि इसी से बिस्किट क्या हुआ है, बना है। I think अब आपका क्या हो गया होगा, ये चीज क्लियर हो गया होगा। शुगर है, अब शुगर किससे बनता है, शुगर कैन से बनता है। शुगर कैन किसको कहते हैं, आपके गन्ने को। गन्ने को गिना जा सकता है, इट मींस शुगर कैन इज अ कॉमन नाउन, ऑलराइट। लेकिन आपने इसका शुगर बना दिया, इसको तोला जाता है, गिना नहीं जाता। दैट मींस शुगर इज मटेरियल नाउन। समझ में आ गई बात, टी मटेरियल नाउन। मिलेट यानी बाजरा, अब बाजरे का अगर कोई पौधा है दैट इज कॉमन नाउन क्योंकि वो प्लांट है, और प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 गिन सकते हैं। लेकिन क्या बाजरे को आप गिन सकते हो, हाँ गिन सकते हो आप, लेकिन जब आप तोड़ने जाओगे, जब मांगने जाओगे, जब हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ, तब हम उसको किस में यूज करते हैं, मात्रा में यूज करते हैं, ना कि संख्या में। और जो चीज क्वांटिटी में यूज की जाती है वो हमेशा मटेरियल नाउन होती है। दैट्स व्हाई मिलेट आपका बाजरा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। राइस क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन। अब आपने क्या किया, घर पे मिलेट से ब्रेड बना दिया, ब्रेड यानी रोटी बना दी। अब रोटी को गिना जा सकता, आप मांगते हो मम्मी से 1 2 3 4 5 ऐसे मांगते हैं, तो वो 5 रोटी खानी है, आप खाते हो, मान लो दिन में, गिन सकते हो। ब्रेड इज कॉमन नाउन क्योंकि क्या किया जा रहा है, इसको गिना जा रहा है। लेकिन आपका जो आटा है या फिर जो आपका क्या मिलेट है, ये इसको क्या नहीं कर सकते, आप गिन नहीं सकते हो। इस वजह से ये किसकी कैटेगरी में आएगा, मटेरियल की कैटेगरी में। चलिए, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मटेरियल जो क्या होगा, मटेरियल जो पदार्थ है वो मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर आपने उससे कोई प्रोडक्ट बना दिया है तो वो मटेरियल नाउन नहीं है। जब आपका वाटर देखो, पानी, अब ये जो पानी है, ये इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। और जिसको काउंट नहीं, यहां एक चीज ध्यान रखनी, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। हमेशा क्या होता है, हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है। अब इसका आप प्लूरल बना ही नहीं सकते हो। क्या कभी आपने वाटर का प्लूरल देखा, वाटर? क्या कभी आपने घी का वाटर देखा, घीस, कॉपर्स, गोल्ड्स, आयरन्स देखा है? नहीं होता है इनका कोई भी प्लूरल, क्योंकि ये हमेशा और हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होते हैं, क्योंकि मटेरियल है और हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। इस वजह से ये चीज, जो चीज सिंगुलर है, जिसका प्लूरल नहीं बन सकता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, आपके मटेरियल नाउन। यहाँ पे अपने सामने उदाहरण है वुड, लकड़ी। अब ये जो वुड है आपको, ये तो हम गिन सकते हैं, ध्यान रखिए, लकड़ी को नहीं गिन सकते हैं, लकड़ी के टुकड़ों को गिन सकते हैं। वी कैन काउंट पीस ऑफ वुड, बट हम किसको नहीं गिन सकते हैं, लकड़ी को नहीं गिन सकते हैं। कुर्सी बना है, किससे बना हुआ है, लकड़ी से। अब उसको गिनो, नहीं गिन सकते। हाँ, उसको आपने तोड़ के अलग कर दिया टुकड़े, वो क्या हो जाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, पीसेस ऑफ वुड। ध्यान रखना, फिर भी यहाँ पे पीसेस कर सकते हो, वुड्स कभी नहीं होगा, वुड्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीसेस मतलब क्या हुआ, टुकड़े। किसके टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े। टुकड़े गिने जा रहे हैं, लकड़ी अभी भी नहीं गिनी जा रही। इसका लकड़ी कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन। और इससे कई बार क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे आप लकड़ी से चेयर बना दिया, आपने विंडो बना दिया, आपने इससे क्या बना दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने डोर बना दिया। तो ये जो चीजें होगी, ये आपके मटेरियल नाउन नहीं है, ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर बात करें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे मटेरियल नाउन होते हैं, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, ग्रीस हो, डामर हो, जितने भी होते हैं वो सारे, कोलताल हो, कोल हो, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। यानी मटेरियल नाउन को कभी क्या नहीं किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। प्रोडक्ट वाली बात आपको ध्यान रखनी है, यानी जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, आपका मटेरियल नाउन नहीं होगा। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए, तो आज का हमारा क्लास हो गया किसके बारे में, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। कल अपन अच्छे से डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे,
अब स्टेक नाउन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।